सभी को नमस्कार। मैं दीपक सिंह विश्वप्रिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हर वीडियो में कोई ना कोई छोटी छोटी स्टोरियां लेके आता हूं और उद्देश्य यही होता है कि किसी ना किसी के जीवन में वो प्रेरणादायी बने, किसी के जीवन में सुधार आए, किसी का भला हो। इन्हीं शब्दों के को मैं दोहराने के लिए हर बार यही प्रयास करता हूं कि अच्छे प्रयास किए जाए। आज की स्टोरी परिवार और माता पिता को समय देने के लिए है। ख़ास तौर से जो नए लड़के हैं जिनको अपने लाइफ के अलावा समझ नहीं आता कि परिवार और माता पिता को भी समय देना है। तरक्की के दौर में वो भागते फिर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है। तो लेकिन सभी को बूढ़े होना है, सभी को इस संसार से जाना है। तो तरक्की आपकी ज़रूरी है, लेकिन माता पिता को भी समय दें। एक घड़ी आधी घड़ी आधी माँ पुनियाद, माता पिता को समय दो, जीवन में हो जाओगे पास। आपके पास जरूरी नहीं कि आप दिन भर काम धंधा छोड़कर माता पिता के पास बैठें, लेकिन सांझ सुबह उनसे हाल चाल पूछें, उनके साथ खाना खाएं, उनके साथ बैठें। उनको अपार खुशी होगी जिसकी वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान सोचता है कि मैं अपने बच्चों को इतना कामयाब बना दूं कि मेरा नाम रोशन हो और बच्चे भी जीवन में खुशहाल रहें। तो ये कामयाबी की दौड़ में बच्चे ना भूल जाएं कि हमारे माता पिता ने क्या त्याग किया। हर व्यक्ति इतना अमीर नहीं होता कि उसे पैसे के लिए दौड़ना ना पड़े, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। उनका एक सपना होता है कि आज हम गरीबी में गुजर रहे हैं तो कल एक कोई अच्छा दिन आएगा जब मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे और हमें बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। तो इस उम्मीद के साथ हर व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने बच्चों से उम्मीद ना करता हो। सभी करते हैं और करना भी चाहिए। औलाद किसके लिए होती है? इसीलिए ना होती है। और हर व्यक्ति यही सपना लेके अपने औलाद से उम्मीद करता है। तो उन सपनों को आप साकार करें, प्रयास करें कि उनको समय दें। आप प्रयास करिए, आप विकास करिए, खूब पैसे कमाइए, दौड़िए धूपिए, खूब मेहनत करिए, जो भी आपको करना करिए, तरक्की, धंधा पानी, बिजनेस, नौकरी, जो भी। लेकिन हरदम एक बात याद रखें कि आपको माता पिता को समय देना है, क्योंकि बुढ़ापे में उनको और कुछ ना चाहिए आपसे वो पैसे रुपया से अपेक्षा नहीं है। आप उन्हें जो है उनकी सेवा करें, उनको समय दें। साँझ सुबह उनके पास 10 मिनट बैठे, जितना आपके पास समय हो, 5 मिनट, जो भी समय हो, उनका हाल चाल पूछें, उनके साथ खाना खाएं, प्रेम से रहें। उनके लिए यही सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को संपत्ति लेके मरने के बाद वो कहीं नहीं जाएगी, सब यहीं रह जाएगी। भाई हमारे पिताजी जो बनाए वो यहीं रह गई, हम जो बनाएंगे वो यहीं रह जाएगी, और हमारे बच्चे जो बनाएंगे वो भी यहीं रह जाएगी। तो जब सबका यहीं रह जाना है तो परिवार को समय दो, माता पिता को समय दो, सभी को समय दो। और इन भावनाओं के साथ जब आप जीते हैं तो ये मान के चलिए प्राकृतिक आपको रिटर्न देगी। जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना, तो आपको भी आपके बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे और वही ऐसा ही व्यवहार करेंगे। अगर आप अपने माता पिता को समय नहीं देते हैं और उनका सम्मान नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो ये आप लिख के रख लीजिए। अपवाद हो सकता है पर 90% लोगों की सेवा फिर नहीं होगी। आप पैसा लिए रहे, बहुत सारे जो वृद्धाश्रम खुले ना, वहाँ कुछ अमीर लोग भी हैं जिनके पास पेंशन आ रही है, बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अब वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। मैं चूंकि वीडियो में किसी का नाम नहीं लेता हूँ, अक्सर आपने वीडियो देखा होगा, मैं बता सकता हूँ। एक महारानी साहिबा थी, वृद्धाश्रम में रही, और जब वो ख़त्म हुई, उनके लड़के विदेशों में थे, दूसरा बड़े बड़े पदों पे थे, कोई कमी नहीं थी। वृद्धाश्रम वालों ने उनको सूचना दी, पर वो लाश लेने नहीं आए। ऐसा क्यों? वो बच्चे सोचते हैं कि हम लाश लेने नहीं गए
और हमारे हमारे बच्चे खुश होंगे, वही देखें, वही करते हैं जो आपने किया है। आपके साथ भी वैसे ही होगा, क्योंकि अपवाद हो सकता है, लेकिन 90% लोगों के साथ परिणाम बिल्कुल सेम वैसे ही आते हैं। प्राकृतिक आपको रिटर्न ज़रूर देती है, ये आप मान लीजिए। समुद्र में फेंक दें, वो आपको रिटर्न देगी। प्राकृतिक में आपने जो करेंगे वो आपको रिटर्न देगी। जैसे कि आप कहीं कचरा जला के वायु प्रदूषण करते हैं ना, तो सोचते हैं कि क्या करते दूसरे को, वो आपके ही वायु प्रदूषण आपके फेफड़ों को खराब करेगी। इसी तरह प्राकृतिक आपको रिटर्न देगी। इसलिए आपको जब भी समय मिले पूरा प्रयास करें कि प्रतिदिन, अगर आप घर परिवार के साथ हैं, अब हाँ दूर चले गए तो कोई बात नहीं, दूर चले गए तो उनसे फ़ोन से बात कर लीजिए, हाल चाल रोज़ पूछ लीजिए कि आप कैसे हैं। इतने वो बहुत खुश होंगे, आपका गुणगान गाते फिरेंगे और दिल से वो खुश रहेंगे। बहू बेटे, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वृद्धों का ध्यान दें, क्योंकि बुढ़ापे में आपके सिवा उनका कोई नहीं है। अगर आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे बच्चे, तो उनका क्या पड़ोसी करेगा। अब आप ये मत कहें कि हम दो भाई तो दूसरे वाले का ध्यान दे, तीसरा भाई ध्यान दे। अरे आप सब ध्यान देंगे ना, तो ऑटोमेटिक है कि सब उनको ध्यान देंगे। अब हम मान लीजिए कि जितने भाई हैं, अरे दूसरे वाले भाई ध्यान दे, उनका हक बनता है, ऐसा ऐसा कहे कि अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला न झाड़ें। आप प्रयास करें कि उनको समय दें, और सभी भाई जितने लोग हैं सभी साथ दें। और बेटियों के लिए भी एक संदेश है। बेटियां ये ना समझो कि ये मेरे सास ससुर हैं, वो सास ससुर नहीं, वो आपके माता पिता हैं। क्यों? आपके दूसरे माता पिता आपके सास ससुर ही हैं। तो अगर आप चाहती कि मेरे मायके में मेरी माता पिता की सेवा हो, तो ये समझ लीजिए आपको उदाहरण पेश करना पड़ेगा कि आप क्या कहते हैं अपने सास ससुर की सेवा करिए। तो ये मान के चलिए कि आपके माता पिता की सेवा आपके मायके में होगी और वो खुश होंगे। और माता पिता को जब पता चलेगा कि मेरी बेटी अपने ससुराल में अपने सास ससुर की सेवा कर रही है, तो उन्हें गर्व होगा, खुशी होगी। और वो खुशी से कैसे हमारी बेटी बहुत अच्छी है, और उसी का आचरण देख के वहाँ आपकी भाभी आपके माता पिता की सेवा करेगी। इसलिए आपको समय देना चाहिए और अच्छे प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।